Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Nazreen. I am Mudassir Farooq with a new and informative lecture on tenses. Students, today we will discuss past perfect tense. So let's know the main points of this tense are. इसमें सबसे पहले हम शिनाख्त देखेंगे, मिसालें, फिर फार्मूला इसको डिस्कस करेंगे, मनफी फ़िक्रात करेंगे हम और इन दी एंड सवालिया फ़िक्रात को। तो सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट माजी में कोई काम जो है वो मुकम्मल हो किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले, मतलब दो वर्क होंगे, हम सिंपली कह सकते हैं कि एक्शन जो है वो कंप्लीट होगा बिफोर स्टार्टिंग अनदर एक्शन। तो यहाँ पे जो शिनाख्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी सिंपल टेंस यू आर गोइंग टू डू दिस। सबसे पहले चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह। इन दोनों में से कोई एक आप पहचान जहन में रख लें। उर्दू का कोई सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो उनके लास्ट के ऊपर इस तरह के वर्ड्स होंगे, दीज आर, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, ली थी, लिए थे। हम एग्जांपल्स देखते हैं, मिसालें। फर्स्ट वन, अहमद सो चुका था। सो दैट प्रूव्स चुका था, दिस टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल का ये सेंटेंस है। नंबर सेकंड के ऊपर हम देखते हैं कि नंबर सेकंड पे जो एग्जांपल है, औरत ने कपड़े दो लिए थे। तो सेम सेंस मेक हो रही है, औरत ने कपड़े दो लिए थे, औरत कपड़े धो चुकी थी, औरत ने कपड़े धो लिए थे। इन द पास्ट द एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, एक काम जो है मुकम्मल हो गया है, औरत ने कपड़े धो लिए थे। दो एग्जांपल्स हमने की हैं। नाउ फार्मूला। फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, हैड, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो इस टेंस में कि सबसे इजी जो टेंस है, हम जितने भी टेंसेस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, हम फ्यूचर को भी करेंगे, प्रेजेंट टेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो सबसे सिंपल टेंस है यहाँ पे, क्योंकि हेल्पिंग जो वर्ब है वो हैड ही आता है। जस्ट हैड, सभी प्रोनाउंस के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, पर्सन्स के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब आएगा। नाउ थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हमने लास्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस और उससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था। पास्ट इंडेफिनिट में इफ यू रिमेंबर हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की थी, एंड पास्ट कंटिन्यूस में हमने फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ किया था। नाउ फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग और अप्लाइंग द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फार्मूला आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट एंड थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल उसको हम बोलते हैं। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी वर्ब की। अब हम नाजरीन मनफी फ़िक्रात करते हैं। मनफी फ़िक्रात में जो है सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट इंग्लिश, फिर हैड नॉट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा था, अभी मैंने अब रिपीट भी किया है उसको। बात आपके से बात की है कि सभी के साथ हैड आएगा, तो ये जो हैड नॉट है थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैड नॉट भी सभी पर्सन्स के साथ आएगा, चाहे वो ही, शीट है, दे, वी, यू या आई है, सिंगुलर नाउन्स हैं, प्लूरल नाउन्स हैं, विद ऑल द पर्सन्स वी शैल यूज हैड नॉट। हैड नॉट सिंपल में हैड और मनफी फ़िक्रात में हैड नॉट का यूज़ होगा। डैट्स मीन के हमने मनफी फ़िक्रात में या सिंपल में या सवालिया भी जो हम करेंगे उनमें चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमने जस्ट हैड ही लगाना है। मनफी फ़िक्रात में हैड नॉट आ जाएगा, तो सिंपल में हैड, तो हमें सब्जेक्ट डज नॉट मैटर हेयर, यहाँ पे जस्ट जो है हैड नॉट यूज़ होगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं, हम सेब नहीं खा चुके थे। हम सब्जेक्ट, हैड नॉट हेल्पिंग वर्ब क्योंकि नेगेटिव है, एन एप्पल, हम सेब नहीं खा चुके थे, वी हैड नॉट ईटन एन एप्पल। कोई भी आप एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं। जिस तरह से इस एग्जांपल को हम नेगेटिव जो है बनाते हैं, औरत ने कपड़े नहीं धो लिए थे, औरत ने कपड़े नहीं धो लिए थे, द वुमेन had not washed
द क्लॉथ्स। अब ये सिंगुलर नेम है, ये भी सिंगुलर है, ये देयर हेयर द सब्जेक्ट, हम प्लूरल है, ज़्यादा हैं, तो आपने गौर किया होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड ही यूज़ हो रहा है। नेगेटिव हमने इस फिक्रे को बनाया, औरत ने कपड़े नहीं धो लिए थे, द वुमेन हैड नॉट वॉश द क्लॉथ्स, ये नेगेटिव बन गया। इसी तरह इसको भी आप नेगेटिव बना सकते हैं, अहमद नहीं सो चुका था, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? ओके, यू योरसेल्फ ट्राई। अहमद हैड नॉट स्लेप्ट, अहमद हैड नॉट स्लेप्ट, अहमद नहीं सो चुका था। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नाउ वी मूव टू इंटरैगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात। सवालिया फिक्रात में ये स्टूडेंट्स जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा? सबसे पहले हमने हैड लगाना है, सबसे पहले स्टार्ट पे हैड आएगा, अब सब्जेक्ट स्टार्ट पे नहीं आएगा क्योंकि ये इंटरैगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे हमने सवालिया निशान लगाना है। ये लगाना मत भूलिएगा, माइनर मिस्टेक है, लेकिन जो है हम टेंस जब मेक करते हैं इंग्लिश में तो एक एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि एक सही और करेक्ट सेंस जो है वो कन्वे हो। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, क्या वो खेल चुका था, क्या वो खेल चुका था। यहाँ पे स्टार्ट पे क्या आ गया है? तो ये एक सवालिया फिक्रा है, हैड ही प्लेड, हैड ही प्लेड। यहाँ पे एक और एग्जांपल है आपके सामने, क्या तुम आ चुके थे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उससे पहले क्या का वर्ड आया है, और यही फार्मूला है कि सबसे पहले हमने हैड लगाना है, चाहे कोई भी पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, व्हाट्सएवर, इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा कि क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। हैड हमने प्रेजेंट टेंसेस में दो जो हेल्पिंग वर्ब थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे। वहाँ पे कौन कौन से थे? हैज़ एंड हैव। हैज़ किन के साथ आएगा, किन पर्सन्स के साथ, और हैव किन पर्सन्स के साथ आएगा? आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पे जो है एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, तो हमारी कंफ्यूजन जो है यहाँ पे ख़त्म होती है क्योंकि सिंगल हेल्पिंग वर्ब है और किसी भी पर्सन के साथ हमने हैड को लगा देना है। दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। क्या वो खेल चुका था, हैड ही प्लेड। क्या तुम आ चुके थे, हैड यू कम, हैड यू कम। यहाँ पे स्टार्ट पे क्या है, इसलिए हमने हैड लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट जो है उसको ट्रेस आउट करना है। यहाँ पे इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वहाँ तुम जो है ये काम कर रहे हैं। क्या तुम आ चुके थे, क्या तुम आ चुके थे, हैड यू कम। आना जो है दैट इज वर्ब, और उसकी जो थर्ड फॉर्म है कम, केम, कम। तो इसमें एक नोट आप इसको कह सकते हैं, इफ़ यू वांट टू मेक द करेक्ट यूज़ ऑफ दिस टेंस इन योर राइटिंग, आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स जो हैं वो आनी चाहिए, स्पेशली द थर्ड वन। वैसे तो तीनों आनी चाहिए क्योंकि टेंसेज हम कर रहे हैं तो कहीं पे फर्स्ट फॉर्म, कहीं पे सेकंड, और साथ में आईएनजी भी हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो इस टेंस में हमने थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है, तो तीनों फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। वर्ब की नेक्स्ट वीडियो आई शैल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन द वर्ब्स एंड द वोकेबलरी आल्सो। यहाँ पे सवालिया फिक्रात हमने किए, फार्मूला, यहाँ एक एग्जांपल, क्या वो खेल चुका था, एग्जांपल नंबर 2, क्या तुम आ चुके थे, क्या तुम आ चुके थे, हैड यू कम। नाउ दिस इज द कंप्लीट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने कौन कौन से पॉइंट्स किए, क्विकली हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले शिनाख्त उर्दू में क्या है, मिसालें देखी, आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। देन फार्मूला देखा कि क्या है इसका फार्मूला, किस तरह से बना सकते हैं। फिर मनफी फिक्रात कि में क्या यूज़ होगा, जस्ट हैड के साथ हमने नॉट लगाना है तो नेगेटिव एक फिक्रा बन जाएगा, हम सेब नहीं खा चुके थे, ये एग्जांपल जो है वो हमने देखी। इसके बाद सवालिया फिक्रात में फार्मूला और फिर 2 एग्जांपल्स। आई होप कि इस वीडियो को आप टोटली और फुली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने टेंसेस की सीरीज़ को जारी रखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।